नमस्कार दोस्तों जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है, जैसा आप देख रहे हो। जिसमें एक चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, बहस छिड़ रखी है पूरे देश में कि यहाँ पर कई लोगों ने जो अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के प्रति, क्या उनको लेकर कोई पनिश करना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे, अलग अलग जगह पर कई तरह के एफआईआर किए जा रहे हैं। और स्पेशली एक केस सामने आया, आपने देखा होगा, ये जो लड़की है नोएडा से बिलोंग करती है बताया जा रहा है। और उसने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, स्पेशली इटली की प्राइम मिनिस्टर प्लस नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, एथिकली अगर आप देखें, मॉरली देखें, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो लैंग्वेज था, वो कोई भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। वो एकदम रॉन्ग है, गलत है एथिकली। और इसीलिए आप देखोगे, कल पीएम मोदी भी यहाँ पर आए और उन्होंने एक रील भी बनाया। उन्होंने बताया कि आई वॉन्ट टू फॉरगिव देम। पीएम मोदी का मैसेज यही था कि ये भटके हुए थोड़े से बच्चे हैं, इनको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि अल्टीमेटली बात यही चल रही है कि एफआईआर हो रहे हैं, तो क्या यहां पर हमारे संविधान में, हमारे कानून में कोई प्रकार का पनिशमेंट है क्या? मतलब अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई इस तरह की बातों में उलझता है, तो क्या उसको पनिश किया जा सकता है? इसको लेकर कौन कौन से कानून हैं, क्या चीजें, वो पर्सपेक्टिव से मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, वहां पर सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं केस का। देखो क्या हुआ था ना कि 20 जुलाई को आपको याद होगा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे और वो चीज़ें नहीं हो पाई। उसमें पुलिस और जो फोर्सेज हैं और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए, आपने देखा ही होगा। फिर उसके बाद लगातार वहाँ पर प्रोटेस्टर्स बने हुए थे, डिमांड कर रहे थे रेजिग्नेशन का धर्मेंद्र प्रधान जी का। वो तो बाद में आ गया, लेकिन 23 जुलाई का एक वीडियो सामने आया, जो मैं आपको बता रहा था ना, जो लड़की है। और देखो यहाँ पर अभी तक मैं देख रहा था, मीडिया के अंदर बताया जा रहा था कि ये जो लड़की है वो नोएडा में काम करती है, 25 साल की है। लेकिन कल उसका एक वीडियो आया, इनफैक्ट कल के आई थिंक आज सुबह ही वीडियो आया है, जिसमें वो बोल रही है कि आई एम जस्ट 15 ईयर, फॉरगिव मी। वो कह रही है कि जो मैंने किया वो गलत था। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आई थी और उत्साहित होकर, मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, भड़का रहे थे बोलने के लिए, और उसी जोश में जो है मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। खैर मुझे नहीं पता कि वो 15 साल की है, एग्जैक्टली 25 साल की है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था, आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा। और कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनफैक्ट सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो लैंग्वेज था वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि इसको लेकर कंप्लेंट फाइल कर दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया और कहा कि जो लैंग्वेज था वो हाईली ऑफेंसिव था। ये जो डिग्निटी होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, उसको एक प्रकार से इंसल्ट किया गया है। एंड इट अमाउंटेड टू ऑफेंसेस अंडर बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता के तहत ये ऑफेंस के अंदर आना चाहिए। एंड क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर है वो नोएडा में फाइल किया। आप समझिए, हमारे देश में एक और चीज है कि जैसे जहां पर ऑफेंस होता है, वहीं की जो पुलिस है, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में वो आता है, वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये जो एफआईआर है वो नोएडा में किया गया था, लेकिन ये इंसिडेंट तो दिल्ली का था। तो नोएडा पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब आप देश में कहीं पर भी एफआईआर फाइल कर सकते हो, भले ही इंसिडेंट कहीं पर भी हुआ हो, राइट। फिर उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। खैर क्वेश्चन ये आता है कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये कंट्रोवर्सी देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, मतलब कमेंट पोलाइट था, ऑफेंसिव था, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। इट वॉज ऑफेंसिव, गलत था, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लीगल इशू है वो ये है कि डज इंडियन लॉ पनिश मियर अब्यूज और प्रोफेनिटी डायरेक्टेड एट अ पॉलिटिकल लीडर? मतलब क्या आप किसी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारे कानून में उसको लेकर कोई पनिशमेंट है? इसके लिए आपको समझना होगा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसके पीछे। देखो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप सब जानते हो, आर्टिकल 91A है। हमारा संविधान गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड इसके अंदर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, प्राइम मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट हो, पब्लिक पॉलिसी हो, किसी भी चीज को ये आपको हक मिलता है, ये आपका अधिकार है कि अगर आपको लगता है कोई चीज गलत है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
एंड जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, दुनिया में कहीं पर भी जो डेमोक्रेसी है, वो इस फ्रीडम के बिना काम ही नहीं कर सकती। अगर ये फ्रीडम आपको नहीं है, तो मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये सबसे मूलभूत चीज़ें जो कहते हैं ना, वो है। और ये फ्रीडम नेसेसरी इसीलिए हो जाती है क्योंकि अल्टीमेटली समझिए, जो सरकार है वो किसको अकाउंटेबल है? वो नागरिकों को अकाउंटेबल है। सो सिटीजन्स हैव द राइट कि वो अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकें, वो मिस्टेक्स को एक्सपोज कर सकें। जैसे जंतर मंतर पर अगर कोई मान लो मिस्टेक हुआ है, गलत चीजें हुई हैं, तो वो एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई देखो ये गलत आपने किया है। कोई सरकार अगर डिसीजन ले रही है तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये हर एक नागरिक का हक बनता है। एंड गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कई बार इस चीज को कहा है, बार बार कहा है, दैट डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि ये जो फ्रीडम है, क्या ये अनलिमिटेड है? मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हो क्या? अब यहीं पर आता है आर्टिकल 19(2). 19(1) तो हमने समझ लिया, लेकिन 19(2) यहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है आपके फ्रीडम के ऊपर। जैसे कि यहां पर अगर हम सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करें, अगर उसको कोई हार्म होने वाला है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर, फ्रीडम फ्रेंडली जो रिलेशन है हमारा फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, अब इन सारी चीजों में यहां पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट, अब ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बस ये नहीं कह सकती आपने हमें क्रिटिसाइज किया, आप हमें क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो, इसलिए हम आपको जेल में डाल रहे हैं, ये नहीं है। यहां पर अनपॉपुलर जो ओपिनियन होते हैं, जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सरकार से पूछ सकते हो। लेकिन सवाल अब यहां पर यह आता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट डज अब्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली बिकम्स अ क्राइम। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे आज पीएम नरेंद्र मोदी जी हों, कल मनमोहन सिंह जी थे, कल कोई और होगा, तो यहां पर अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आप अब्यूज करते हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो क्या वो ऑटोमेटिकली क्राइम माना जाएगा? नहीं। हमारा जो कानून है, इट डज नॉट क्रिमिनलाइज एवरी रूड, ऑफेंसिव या वल्गर स्टेटमेंट। बेसिकली क्या है ना कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो वकील है, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर को कोई शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर कोई केस फाइल कर देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के जो लॉयर होंगे, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखिए ये गलत चीजें हुई हैं, यहां पर डिफेमेशन का केस डाला जा सकता है। मतलब उनको बताना पड़ेगा कि ये वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, उससे ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे सपोज कोई नागरिक है, अगर वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो पॉलिसी है वो डिजास्टरस है, वो गलत है, इससे देश को नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है ये आपका फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आएगा, उसको कोई नकार नहीं सकता। कोर्ट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पुलिस हो, कोई भी, अगर उसके बेसिस पर आपको जेल डाला जाता है तो वो तो कंप्लीटली गलत है। लेकिन मान लो अगर एक और सिचुएशन है जहां पर एक सिटीजन प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन यहां पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो हमने अभी देखा जैसे जंतर मंतर पर ज्यादातर लोग आए थे, वो संयम तरीके से सही ठीक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बहुत से उसमें ऐसे भी थे जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहां पर क्या होता है ना, जो स्पीच है वो हो सकता है ऑफेंसिव हो, लेकिन कानून के नजर में यह देखा जाता है कि क्या इससे कोई वॉयलेंस होने वाला था, क्या पब्लिक ऑर्डर को कोई डिस्टर्बेंस होने वाली थी, क्या क्रिमिनल डिफेमेशन होता है इसकी वजह से, क्या यहाँ पर जो हमारा कानून है उसका कोई उल्लंघन किया गया है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाकर हम कह सकते हैं कि उसको लेकर पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं। और देखो सुप्रीम कोर्ट के व्यू में भी, यहां पर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली डिस्टिंग्विश किया है वल्गैरिटी को, ऑब्ससेनिटी को और क्रिमिनल कंडक्ट को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने जजमेंट में पहले कहा है कि सिर्फ प्रोफेनिटी मतलब अभद्र शब्द का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका सिंपल अर्थ बस ये नहीं होगा कि वो ऑब्ससेनिटी के अंदर में आएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहां पर प्रॉपरली देखती है कि क्या जो मटेरियल है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, क्या इसकी वजह से कोई करप्ट चीजें हो रही हैं, क्या इसकी वजह से कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके हिसाब से यहां पर जजमेंट लिया जाता है। अच्छा, आप में से कई लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या हमारे कानून में कोई स्पेसिफिक सेक्शन है, जैसे भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखोगे सेक्शन 352, यहां पर क्या होता है कि अगर मान लो ये जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो ज्यादा से ज्यादा इन कुछ सेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अगेन, ये जो सेक्शन है वो तब अप्लाई होता है जब एक पर्सन इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करता है, इंटेंशनली जानबूझकर
एंड उसका इंटेंशन यही होता है कि इसकी वजह से पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पर कोई दूसरा ऑफेंस हो सकता है, तब ये वाला जो सेक्शन है वो अप्लाई होता है और इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है और दोनों लग सकता है। फिर एक होता है सेक्शन 351 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर में आता है, मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से यहाँ पर जो सामने वाला पर्सन है, जैसे मान लो अगर जंतर मंतर पर किसी ने अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, क्या उससे प्राइम मिनिस्टर के जान को कोई खतरा है, क्या उनके प्रॉपर्टी को कोई खतरा है? अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो यहाँ पर सेक्शन 351 है और इसमें 2 साल तक की सजा होती है, लेकिन एक्सट्रीम सीरियस केसेस में 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। तो ये कुछ यहां पर सेक्शन है और एक और है सेक्शन 356 दैट इज डिफेमेशन। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर मान लो, अच्छा इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जैसे अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, फिर किसी मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का एजुकेशन मिनिस्टर का, अभी जैसे नितिन गडकरी जी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ये जो पब्लिक ऑफिस होता है अक्सर यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को, कई बार गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो अगर वही गलत शब्द मेरे घर पर कोई आकर कोई बोल रहा है, मेरे फैमिली के बारे में बोल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि पब्लिक जो ऑफिस होता है उसको लगातार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, ये डेमोक्रेसी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर यही है कि आप डिफेमेशन डाल सकते हो और सवाल ये भी आता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी वही लीगल प्रोटेक्शन होता है जो एक भारत के आम नागरिक के पास होता है, लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस में आता है, तो जनरली कोर्ट यहां पर जो क्रिटिसिज्म है उसको और ज्यादा वाइड कर देती है। मतलब मान लो अगर वही चीज अगर आपके घर पर, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पर कोई आके कुछ बोल रहा है, तो डेफिनेटली मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा तो कोर्ट मेरी बात सुनेगी और उसको गलत ठहराएगी कि हाँ ये गलत हुआ। लेकिन अगर वही सेम चीज अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस या किसी मिनिस्टर के ऑफिस को लेकर होता है, कोई चीज बोली जाती है, तो यहां पर कोर्ट थोड़ा सा और तो थोड़ा सा मतलब उसको रिलैक्सेशन दे देती है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हो क्योंकि डेमोक्रेसी है, नेता है, अल्टीमेटली जवाबदेही बनती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब रील बनाए, इंस्टाग्राम पर उन्होंने रील डाला और कहा कि आई फॉरगिव द मिसगाइडेड यूथ, ये भटके हुए नौजवान है, यूथ है। और देखिए उनका क्या कहना था कि उनका जो एंगर है ना, वो हमारे मतलब लोगों का, उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, सोसाइटी को उनको हेल्प करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी यही कह रहे थे कि हमें उनको कोसने के बजाय, डांटने के बजाय उनको हेल्प करनी चाहिए कि ताकि, और परमानेंटली उनको ब्रांड नहीं कर देना चाहिए कि ये हमेशा के लिए गलत है। अब्यूसिव लैंग्वेज से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन अब्यूज से क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो डिस्कोर्स है वो कमजोर पड़ता है। और यही मैसेज पीएम मोदी ने कल यहां पर दिया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में देखोगे जहां पर और ज्यादा फ्रीडम की बात कही जाती है, जैसे अमेरिका में, अमेरिका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो यही चीज ऑफर करता है। वहां पर यही था कि जो पॉलिटिकल स्पीच है इट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड, मतलब यहां पर अगर बहुत ज्यादा कोई हार्श क्रिटिसिज्म भी कर देता है तो भी यहां पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेम वही चीज यूके में। भारत में थोड़ा सा ये सारी चीजें बैलेंस रहती हैं और यहां पर डिफेमेशन वगैरह है, इसीलिए थोड़ा सा यहां पर आप कह सकते हैं कि कई बार जो है सजा सुना दी जाती है, कई बार कोर्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है। लेकिन वही चीज अगर आप वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो शायद इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, लास्ट में जाने से मैं पहले आपको बता दूं, हमारे लीगल टर्म में, मतलब लीगली हो सकता है कि यहां पर जो पर्सन है वो बच जाएं, उनको ऊपर कोई एक्शन ना हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि हमें इनको माफ कर देना चाहिए, मैं माफ करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जाहिर सी बात है, एथिकल डायमेंशन की अगर आप बात करोगे तो यहां पर अब्यूसिव लैंग्वेज एकदम गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अब्यूसिव लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को कमजोर करता है। एथिकली हमें यहाँ पर सिविलिटी की तरफ जाना चाहिए। तो लीगैलिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स कई बार अलग हो सकते हैं, ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बाकी आपको क्या लगता है इसको लेकर, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहूंगा आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं इसको लेकर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फ्रीडम सस्पेंड नहीं हो सकता इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो उस केस में बहुत सारे जो फ्रीडम है वो छीन लिए जाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो आपका फ्रीडम नहीं छीना जा सकता? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़िए, यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित
अंकित लाइव लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फ़ोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।